ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੀਗਲ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਲੌਕ ਕਰਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਨੀ भाई साढ़े नाल हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? जी थैंक यू। ठीक है। सर, बहुत अब यही क्वेश्चन है क्योंकि जब से पेपर लॉक बंद होने चालू जी हुए हैं तो हर बंदे का यही है कि सर अब हम पक्के कैसे होंगे अगर हम लीगल एंटर हो रहे हैं या हम अनलीगल हैं। तो इस बेस पे जिनके पेपर जैसे लॉक नहीं हुए तो वो बंदा अब क्या करेगा, किस प्रोसेस में जाए और किस किस स्टेप को वो फॉलो करे। तो ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है जिसमें हम पक्के हो सकते हैं? तो पोर्चुगल जो है वो फेमस ही इमिग्रेशन के लिए ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें जब से ये फाइल लॉक क्लोज हुई है, ठीक। इसके अलावा भी ये दो आर्टिकल क्लोज हुए हैं अभी, आर्टिकल 88.2 और ओके। आर्टिकल 89। जो फाइल लॉक वाला सिस्टम था ये बंद हुआ है। ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था, जिनकी 3 जून से पहले अगर फाइनेंस या सोशल बने हुए हैं तो हाँ, वो लीगलाइज होंगे सितंबर में। सितंबर मिड में जाके हाँ इसका हाँ, इस पर फैसला आ डिसीजन जाएगा। आएगा सितंबर मिड में, उनका हो जाएगा। क्योंकि दोनों ही पार्टी इसमें एग्री हैं, तो Agree ये है। होपफुली 100% हो जाएगा। हो जाएगा ये। क्योंकि जो अभी लीगल पार्टी है वो भी, और अपोजिशन दोनों दोनों ठीक। इस चीज़ में एग्री हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके अच्छा। अंदर हाँ लोग लीगल हो सकते हैं यहाँ पर, जो यूरोप में हैं, जो वीज़ा पे आए हुए हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं वो स्टूडेंट में चेंज करा सकते हैं। ओके। जो टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पे आए हैं या जिनके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड है किसी यूरोपियन कंट्री से, तो वो भी कुछ आर्टिकल्स हैं उनके अंतर्गत वो करा सकते हैं चेंज। एक मिनट मैं टोकता हूँ। अच्छा, जो वीजा आपने बताया लीगल वीजा कहीं का भी हो, जैसे फ्रांस की एम्बेसी ने लगाया हो जी जी या जी, अच्छा वो बंदा भी यहाँ पे आके आ अप्लाई। सकता है। कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं खुले, ओके। क्योंकि ये सबसे फास्ट तरीका यही था कि इजीली तरीका यही था कि फाइल लॉक करानी थी। फाइल लॉक होगा। लेकिन उनके अलावा कुछ आर्टिकल हैं, जैसे कि आर्टिकल 90 है, ओके। 90। ओके। तो वो किसी कॉलेज या नहीं, आर्टिकल 90 है हाईली स्किल्ड वर्कर के लिए। हाईली स्किल्ड। हाँ, अगर उसको कोई पोर्चुगल की कंपनी ओके। उसके प्रोफेशन के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसकी स्टडी के हिसाब से उसको जॉब देती है, तो उसकी सैलरी थोड़ी बेसिक सैलरी से ज़्यादा होती है, ओके। अराउंड 1750 यूरो। ठीक। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस बेस पे वो जा सकता है। जी। तो इसके अलावा और कौन कौन से अपने पास इसके ऑप्शन है? अलावा आर्टिकल 91 है स्टडी के बेसिस पे। ओके। आर्टिकल 92 है, ये भी स्टडी के बेसिस पे। ओके। उसके अलावा आर्टिकल 122 है, ठीक है। 122 जी है, आर्टिकल 15 है, 77 है, आर्टिकल एफ 122 एफ है। ठीक है। हाँ, तो इसका प्रोसेस कैसे है, जैसे आपने जो ये इसमें जो सभी आर्टिकल आर्टिकल बताया हम है? अलग अलग वीडियोस में बता सकते हैं। ठीक है, इसकी हाँ, डिटेल। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक समराइज कर देता हूँ। जैसे कि आप स्टडी के बेसिस पे ले सकते हो, ठीक है। ठीक है। आप यहाँ पर हाईली स्किल्ड वर्कर के बेसिस पे ले सकते हो। ठीक है। आप कोई स्किल्ड एजुकेशन के पर्पस पे ले सकते हो, जैसे कि आप प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन या इनके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, ओके। तो उन डिप्लोमा कोर्सेज के बेसिस पे भी आप ले सकते हो। यानी कि आप अप्लाई करो हाँ डिप्लोमा बेसिस पे हाँ, आपका और 1 ईयर से ज़्यादा का कोर्स होना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी स्टडी आपको करनी 1 पड़ेगी ईयर आपको, की। हाँ स्टडी करनी पड़ेगी। और अब कॉलेजेस की चेकिंग भी होने लगी, तो आपको पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी ये अगर आप है, लेकिन एडमिशन लेते आपको हाँ रेजिडेंस कार्ड बहुत फास्ट मिल जाता है इसमें। हैं। बिटवीन जैसे अब एडमिशन हो जाता है तो कितने टाइम में क्या आप हाँ, उनकी जो कॉलेज का डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन मिलने के बाद आपका डिपेंड करता है अपॉइंटमेंट का। अच्छा। अपॉइंटमेंट बेसिकली 2 से 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट ओपन नहीं होती जल्दी जल्दी। ठीक है। हाँ, तो 2-3 महीने के अंदर आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। यानी कि ये इस प्रोसेस में काफी फास्ट इस काम है, फिर प्रोसेस भी में आप अगर अगर आप अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती तो आप कोर्ट के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अच्छा कोर्ट के थ्रू फिर जल्दी मिल जी जी, जाती है। कोर्ट के थ्रू आपको इमरजेंसी है, आपने एडमिशन ले लिया लेकिन आपको इमरजेंसी है, जाना है, कुछ अर्जेंसी है, तो आप ले सकते हो। ठीक है। सर एक अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है जो मैं अभी देख रहा हूँ, इनका थोड़ा सा एक सीरियस प्रॉब्लम भी मुझे लग रहा है। नैनप शर्मा, इन्होंने कहा है कि सर सत श्रीकाल, टीआरसी ऑनलाइन रिन्यूअल की थी, अब मुझे इंडिया जाना जरूरी है। वाइफ को फोर्थ वो स्टेज जो कैंसर की है, कैंसर हुआ है इन्हें। तो पहली बात तो सॉरी सर, आपके साथ ये हैपन हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि आयमा को बहुत ज़्यादा मेल की है, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है।
तो क्या मैं जल्दी इसमें कुछ हो सकता है कि ये कोर्ट केस के थ्रू जा सकता हूँ? जी, उनकी रिपोर्ट और आप टेस्ट करा लीजिए, ट्रांसलेट करा लीजिए और कोर्ट में डाल दीजिए। आपको विद इन 14 डेज, आई थिंक 14-15 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, एक इनका कार्ड आ सकता है एक ना? तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप चेक कर लीजिए आईएमए में आपके रेजिडेंस कार्ड में कोई फाल्ता या कुछ नहीं है, तो आप इमरजेंसी में जा सकते हैं। और अगर आपका रेजिडेंस कार्ड इशू भी नहीं होता तो एम्बेसी से आप एक डिक्लेरेशन बनवा सकते हो इंडिया वापस आने के लिए, या आपका पीछे कोई कार्ड आ जाए तो आप उसको पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दे सकते हैं किसी को कि आपके बिहाफ पे कोई ले सकता है। ये भी एक ऑप्शन है। मतलब ये हम किसी को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये इसमें थोड़ा रिस्की सा है कि रिस्की भाई, हाँ, रिस्की कल होता के है कि दिन भाई अगर, कल को कोई फाल्ता हो गया या कोई चीज़ हो गई तो आप हाँ, नहीं होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है। हाँ, लेकिन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी है जी इस जी। तरीके से। हाँ जी शर्मा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ विद इन अ मंथ हो ਹਾਂ जाएगा। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਅਲਾਉਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। फ़ोन नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन से लिख दूंगा। तो अपॉइंटमेंट बना लो, आपका वकील ये कर देगा जी कोर्ट जी केस, है जी। ना? तो कोर्ट अगर तुम चाहते हो तो फिर थोड़ी हेल्प कर देंगे हनी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ये इन्होंने कहा है कि सर मेरी गवाही ये प्रीत ने किया हुआ है, प्लीज़ अपने नाम जरूर मेंशन किया करें। तो प्रीत ने किया है, सर मेरी गवाही कटी जा नहीं कटी है अभी तक, है ना? और ये इनका ना किसी के साथ मैच हो रहा है जो नंबर, ये पहले भी बहुत ये प्रॉब्लम नंबर आती रही है कौन ना। सा है, फिनेंस का? ये फाइनेंस की ही बात कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंस में ही मैच करता है वैसे, हाँ, है ना? फिनेंस में जो ये मैच करता है ना, इसको बोलते हैं होमोनोमिया केस। ठीक है। हाँ, ये लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही अभी इतना फिंगर का टाइम तक आ गया, अब तक वेट कर रखा है आपने, तो ये थोड़ा सा गलत है। हाँ। आपको जब ये पता लगता है, जब आप फिनेंस बनाते हो या आप जब मैनिफेस्टो सॉन्ग कराते हो, फाइल लॉक कराते हो, उसी टाइम पे इसको रिपोर्ट कराना चाहिए। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है आपका ठीक होने में, क्योंकि ये सेंट्रल जाता है ये केस। ओके। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ और नाम मैच होता है ना, तो ये होमोनोमिया केस बन जाता है बहुत बार। अच्छा अच्छा। हाँ, कि वो सेम ही फिनेंस निकल के आता है प्रीवियसली जो बंदे ने अप्लाई किया है। हाँ, तो फिर तो ये अगर ये टैक्स भर रहे होंगे ये तो उसके खाते में चला जाएगा, इनके खाते में तो फिर कुछ नहीं है। नहीं, फिनेंस का, हाँ, ये सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम अलग है, फिनेंस का अलग है। ओके। लेकिन हाँ, ये चेक करा सकते हैं कि इनका सोशल किसी और से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके दो तरीके हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो लॉयर से मिल सकता है, वो सोशल डायरेक्टर की साइट है। ओके। तो सोशल डायरेक्टर की साइट पे जाके चेक कर सकता है कि ये फिनेंस नंबर से कौन सा सोशल नंबर इशू हुआ है। ओके। उसमें पता लग जाता है कि ये फिनेंस नंबर से ये सोशल नंबर इशू हुआ है। ओके। हाँ, तो ये सोशल नंबर मेरा ही है या नहीं है, ये भी कंफर्म कर सकते हैं सोशल ऑफिस में जाके। हाँ लेकिन ठीक इनका है। इजी सॉल्यूशन ये है, अगर आपको नहीं है तो आप किसी लॉयर को हायर कर लें, ठीक। या फिर सेंट्रल ऑफिस होता है फिनेंस का, उसमें ओके। जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, अपना पासपोर्ट, फिनेंस नंबर, अपनी फाइल लॉक वाले पेपर लेके सब जाएं और उनको रिपोर्ट करें इस चीज़ के लिए। ठीक है प्रीत जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp नंबर होएगा मेरा डिस्क्रिप्शन से, ਤੁਸੀਂ मैसेज सेंड कर दो तो सर कांटेक्ट कर लेंगे आपके साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अमित राजपूत हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया है, सर हुन वीज़ा लगा फ्रांस का, मैं पुर्तगाल लीगल एंट्री करा के बाकी डॉक्यूमेंट बना सकता है, बाकी पेपर जदों खुलनगे उदू फाइल लॉक हो जाएगी। ये इनके पास वीज़ा फ्रांस का है, यानी शेंगन वीज़ा है। तो इनके लिए तो अभी ऑप्शन है मेरे ख्याल में दूसरे आर्टिकल में, ये कुछ इनके लिए ऑप्शन लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जो आप कह रहे हो कि यहाँ पर आके आप अगर फिनेंस और सोशल बना सकते हैं, तो आपके पास अगर वीज़ा है तो आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया अभी सोशल बनाना। अभी हाँ मुश्किल कर हाँ दिया बनाना हाँ, इनको। लेकिन उसका बेनिफिट अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होगा आपको। हाँ लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास वहाँ पर लॉन्ग टर्म वीज़ा है या कोई ड्यूरेशन का वीज़ा है, ओके तो आप कुछ आर्टिकल्स हैं ठीक है, उनके अंतर्गत आप यहाँ पर, उनके बिहाफ पे ये काम जी, करवा उनके सकते हैं। बिहाफ पे ये काम तो करा ये क्या सकते आपका लॉयर इस पे सपोर्ट कर सकता हैं, है? सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। अमित राजपूत जी ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਰ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ बिल्कुल ਬੈਂਦੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ केस ਦੇ ਉੱਪਰ। ये पूरा केस देख के हाँ, देख के हमारा फिर पता लॉयर लगेगा, आपको बता ठीक है? सकता है कि आप फिट हो या नहीं उस हाँ आर्टिकल ठीक के है। अंदर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें सर। जीत सिंह ने ये क्वेश्चन किया है, पाजी मेरे अप्रैल 2023 में फाइल लॉक हुई बट मेल न्यू अपडेट करवाई है, मैनू पेमेंट लिंक दी मेल भी नहीं आई है, इसका सोल्यूशन बताएं सर। इन्होंने ये अब बहुत सारों के साथ हो रहा है काफी अभी, है ना, ये 1-2 महीने से ये लिंक इशू नहीं हो रहा है। ये सभी के साथ ऐसा हो रहा है। इसके दो ऑप्शन है, या तो आईमा की अपॉइंटमेंट जा लेके आप ठीक। खुद जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो लॉयर के साथ जा सकते हो अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो आप पर आयमा अपॉइंटमेंट दे रही है, अपॉइंटमेंट तो कहाँ दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट ना मेल का जवाब दे हाँ रही है अब आयमा। कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, लॉयर जा सकती है लॉयर के विदाउट थ्रू ही इनका अपॉइंटमेंट, हाँ आई थिंक विदाउट बेस्ट है। अपॉइंटमेंट जा सकती है, वो ठीक करा के ला सकती है आपकी। पहला ऑप्शन ये है। ओके। समटाइम्स वो कहते हैं कि हम लिंक जनरेट कर देंगे या एक ईमेल दे देते हैं। ठीक है। आईमा मेल अगर लॉयर के साथ भी जाते हैं तो वो एक ठीक। ईमेल दे देते हैं, लेकिन वो ईमेल का सेम ही रेस्पॉन्स आता है हाँ, उसमें कि देखा है कई हाँ। लोगों की सेम तो प्रॉब्लम है, फिर वो सी कैसे। इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके टैक्सेस पूरे हैं, आपका टाइम ड्यूरेशन अगर लीगल है तो 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका, और इलीगल है तो 12 मंथ से ज़्यादा हो चुका, और आपके टैक्सेस पूरे हैं, तो फिर आप कोर्ट का केस कर सकते हो। विद इन 1.5 मंथ और 1 मंथ के अंदर आपका केस ये फाइनल हो जाएगा, अच्छा, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी इनको। अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ओके, ठीक है ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ठीक है। जे नए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। सफदर रमजान जी ने ये क्वेश्चन किया है, सर मेरी लीगल एंट्री है 5 टैक्स पे हो गई, मैं मेरे अच्छा मेरे पास 6 आवर का वर्किंग, ये यानी कि इनके पास फुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और ये कह रहे हैं कि क्या मैं कोर्ट केस के थ्रू टीआरसी अप्लाई कर सकता हूँ, पर इनके पास तो फुल अगर टैक्स ही नहीं है। अगर आप लीगल एंटर हुए थे और आपके 5 या 6 टैक्सेस हैं तो आप कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपकी 820 यूरो की सैलरी होनी चाहिए। यानी कि फिर वो फुल ही हो गया हाँ 8 आवर्स का। हाँ। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपकी अगर कोई सैलरी कम है तो आप अपनी एक्टिविटी को जॉब करके या बिजनेस करके उसमें पूरा कर सकते हैं लास्ट या के अगर दो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम भी। एक्स्ट्रा थोड़ा काम दिखा के या या एक्स्ट्रा थोड़ा काम करके आप, अगर आपकी ये पार्ट टाइम है तो थोड़ा पार्ट टाइम और कहीं कर लीजिए, एक हाँ, दो महीने बाद थोड़ा वेट करके तब अप्लाई कीजिए। तब अप्लाई करें, यानी कि मिनिमम 820 यूरो सैलरी हो, जी जी। उससे ऊपर आप फिर हाँ, या करवा फिर सकते। इसमें फिर एक ऑप्शन आता है कि आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पर है, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन जाती है, वो हम रिकमेंड नहीं करते किसी को, राइट राइट कि राइट। आपका रिश्तेदार आपको स्पॉन्सर कर रहा है कि भाई खाना रहने के लिए आपको सब कुछ वो दे रहा है, तो उसका एक स्पॉन्सरशिप लेटर लगता है, उसकी आईडी लगती है, उसका रेजिडेंस कार्ड, उसकी जुनता, उसका सब कुछ लगता है, फिर हम कोर्ट फाइलिंग कर सकते हैं। अच्छा, फिर उस पर कोर्ट जी फाइलिंग हो जी। सकता है, वो जिम्मेदारी इसकी हाँ उठा लेगा। ठीक है ਸਫਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ये इनकी आईडी होगी कंस्ट्रक्शन 851। प्लीज़ मैं ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, प्लीज़ अपना नाम जरूर मैंशन ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ क्वेश्चन ਕਰਨ 'ਚ आंसर देने 'ਚ ईजी रहता। तो ये कह रहे हैं, हेलो सर, अगर मेरा पासपोर्ट इंडियन एम्बेसी गया हो और पीसीसी के लिए इन्होंने जैसे अभी चल रहा है जो रूल चल रहा है, जी जी। तो बाद में ये कह रहे हैं फिंगर आ जाए, तो मेरे फिंगर बिना पासपोर्ट के हो जाएंगे, ये बिना पासपोर्ट के तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हाँ, है। यहाँ पर देखो, कोशिश तो यही होता है कि पासपोर्ट हो, हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी इमरजेंसी में अर्जेंट कोई फिंगर की अपॉइंटमेंट की डेट आ गई है, राइट। हाँ, तो आप उसको मिस मत करें। हाँ, आपके पास प्रूफ होगा कि आपने जो अप्लाई किया है उसका प्रूफ ले जाएं, और उस प्रूफ के साथ आप एक काम कर सकते हैं कि लॉयर से टेस्ट करा सकते हैं। या लॉयर को भी साथ में ले जाए तो हाँ, ज्यादा बेटर है लॉयर को, उनके हाँ लिए, वो क्योंकि इसमें एक्सप्लेन, बात वो करने हाँ में। बेटर एक्सप्लेन कर देगी वो, हाँ, और उसको अटेस्ट करा सकते हैं, नोटरी जिसे बोलते हैं। ठीक तो उस लेटर को नोटराइज करा के आप जा सकते हैं और आपकी फिंगर हो जाएगी। हो जाएंगी तकरीबन, हाँ, है ना। 99% चांस है। कोई ऐसा ऑफिसर हो के जो नहीं करना चाहता, वो बात अलग है, हाँ। लेकिन 99% हो, प्रीवियसली हमारे केसेस इस तरह से हो चुके। हाँ, हाँ, वो फाल्ट डाल देते हैं पासपोर्ट का कि आपको पासपोर्ट शो करना पड़ेगा बाद में। हमारी बाद में आके आप तो हाँ, पासपोर्ट लेकिन दिखा आप के प्रूफ लेके जाएं कि हाँ ये मैंने अप्लाई किया हुआ है, एम्बेसी की प्रूफ रिसिप्ट है। और नोटरी हाँ जरूर करवा लें वकील के थ्रू, जी। प्लीज, और कोशिश हो तो साथ में एडवोकेट को जरूर ले जाएं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये श्री राम ने क्वेश्चन किया हुआ है, मेरा राहुल बोल रहा हूँ, मैं राहुल बोल रहा हूँ, क्या अब होटल में लीगल एंट्री हो रही है? होटल में लीगल एंट्री का जी तो मेरे ख्याल, अगर आप लीगल एंटर हुए हैं तो फिर नहीं, इसमें ये है ना, जब से ये मैनिफेस्टो साउंड बंद हुआ है ठीक तो हमारा खुद का भी होटल है।
ठीक है। तो उसमें लीगल एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है। जो ऑनलाइन पोर्टल से वो पेपर निकलता था एक लीगल एंट्री का, राइट। वो हमारे होटल से नहीं निकल रहा। मुझे दूसरे होटल्स का नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमारा जो एलिजिमेंट लोकल था उससे नहीं निकल रहा। ओके, यानी कि आप समझे कि हाँ बंद है उससे, है हाँ, ना? आई थिंक आप किसी और से भी कंफर्म कर सकते हैं और हमें कमेंट में बता भी सकते हैं कि हाँ और प्लीज। जगह से हो रही है, क्योंकि हमारे होटल से नहीं हो रही है। ठीक है, अभी फिलहाल वहां से नहीं जी हो रही जी है। तो श्री राम जी, ये आप प्लीज समझें कि अगर आप कहीं और हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, जिससे हम भी कंफर्म रहे, जी। कोई व्यूवर हमें पूछता है तो हम उस बारे में बता सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया है राणा जी ने। ये कह रहे हैं सर मेरा नाम राणा तारिक है और मैं पाकिस्तान से हूँ, और अभी मैं पोर्टिमाओ में मेरी फाइल लॉक हुई है। तब मैं साउथ अफ्रीका की पीसीसी सबमिट की थी। अच्छा, इन्होंने जब पेपर लॉक किए थे तो साउथ अफ्रीका से ये इनका लिंक होगा, या आए होंगे वहां से, हम्म। तो इन्होंने वहां की पीसीसी सबमिट की है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि फिंगर के टाइम क्या दोबारा इन्हें पीसीसी वो पूछ सकते हैं? ये डिपेंड करता है बहुत सारे केसेस में कि वो मांग लेते हैं दोबारा। मांग लेते हैं। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में ही सबमिट ना करते तो शायद ना हाँ, मांगे। ये मेरा क्वेश्चन था हाँ। कि आपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट क्यों सबमिट किया, जब तक ये जब तक ऑफिसर और या रिक्वायरमेंट ना हो डॉक्यूमेंट की, आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कभी भी मत दें, क्योंकि हाँ, इसमें उलझ जाता है काम। उसके ऊपर है, वो इग्नोर भी कर हाँ, सकता है और वो मांग भी सकता है। मांग भी सकता है यार, राइट। तो ये राणा जी, आप इस बात को हम्म। आगे से भी ध्यान रखें, जितना डॉक्यूमेंटेशन का काम है बस उतना ही कराएं, हम्म। उससे ज्यादा ना कराएं। जब वो नहीं मांग रहा है तो आप रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मत दें उस चीज को, है ना? तो ठीक है। यहीं पे हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं, और यहाँ पे ब्लॉग भी हम खत्म कर रहे हैं। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन या जानकारी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू।